राहदारी के मामले पर गुफ्तगू करते हैं, कौमी शाहराह की बात करते हैं। अगरचे मौसम का मिजाज बेहतर है, किसी तरह की कोई पेशन गोई महकमे मौसमियात की तरफ से नहीं है, लेकिन अभी तक की अहम और बड़ी खबर कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह गाड़ियों की आवाजाही के लिए रोक दी गई है, यानी गाड़ियों के चलने पर फिलहाल पाबंदी आयद कर दी गई है, क्योंकि खूनी नाला के आसपास के मकाम पर पस्सियां गिराई हैं। सुबह सुबह की खबर हम आपको बता रहे हैं कि शाहराह श्रीनगर से जम्मू या जम्मू से श्रीनगर चलने वाली गाड़ियों को फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि खूनी नाला के आसपास के मकाम पर सुबह सुबह पस्सियां गिराई हैं, जिसके नतीजे में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। और ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के मुताबिक मौसम तो बेहतर है, सूरत हाल को बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, और जो ही रास्ता खुलेगा तो ट्रैफिक को आगे चलने की इजाजत होगी। एक तरफ से ये खबर आ रही है, दूसरी तरफ से एक अहम और बड़ी खबर ये है कि मुगल शाहराह पर आज से यकतरफा गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी, और मुगल शाहराह पर यानी मुगल रोड बफलियाज से पीर की गली तक आज रास्ता खोलने की बात रखी गई है। और बाज़ाब्ता तौर पर रात देर गए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुंछ की तरफ से तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक बफलियाज से पीर की गली तक का रास्ता आज बाद दोपहर खोल दिया जाएगा, और इस जिमन में माकूल और मुनासिब ट्रैफिक अमले को तैनात करने की भी यकीन दहानी कराई गई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुंछ की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि बफलियाज से पीर की गली तक आज रास्ता खोल दिया जाएगा। वहीं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर अभी तक गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। अहम और बड़ी खबर कौमी शाहराह के हवाले से दो बड़े रास्ते, जहां पर मुगल रोड का एक हिस्सा जो बफलियाज से पीर की गली तक है, उस पर आज यकतरफा गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुंछ ने रात देर गए हुक्मनामा जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ से हाईवे का जो मामला है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह, जिस पर अब ईद की आमद की वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक बढ़ रहा है, उस पर सुबह सुबह गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। नदीम हमारे साथ रामबन से ज्वाइन करेंगे, उनसे भी अपडेट लेंगे, और साथ साथ आकाश मलिक हमारे साथ पुंछ से ज्वाइन करेंगे, जिनसे हम अपडेट लेंगे कि दोनों शाहराहों पर इस वक्त जब हम आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं लगभग 8:45 बजे का वक्त हो रहा है, तो क्या कुछ डिटेल से सीधे अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से। नदीम इकबाल इस वक्त हमारे साथ है, रामबन से इन्होंने ज्वाइन कर लिया। नदीम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करें कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे जो पिछले कई महीनों से दोबारा से सुर्खियों में आ रही है, क्योंकि लगातार या तो पस्सियां गिर रही है या एहतियातन गाड़ियों की आवाजाही को रोका जाता है। अब की बार मौसम का मिजाज तो बेहतर है, लेकिन सुबह सुबह ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट ने गाड़ियां रोक दी है। ताजा तरीन खबर इस वक्त क्या कुछ है? जी बिल्कुल गौहर साहब, कल रात देर गए जिस तरह से हमने देखा कि खूनी नाला के मकाम पर पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, जिस वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त में खलल पड़ा, लेकिन उसके फौरन बाद हमने देखा कि जो वहां पर पत्थर गिरे थे उन्होंने पस्सियों की शक्ल इख्तियार कर ली, और इस वक्त भी हम देख रहे हैं रोड क्लियरेंस का काम चल रहा है। यानी एक तरफ हम कहें कि मौसम खुशगवार है, गाड़ियों की नकलो हरकत, लेकिन श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर बंद कर दी गई है, और इस वजह से कि खूनी नाला के मकाम पर इस वक्त पस्सियां गिराई। हालांकि वहां पर रोड क्लियरेंस का काम हम देख रहे हैं कि शुरू किया गया है, लेकिन अभी वक्त लगेगा, और उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह से हमारे ट्रैफिक हुकाम से बात हुई है, तो 9:15 बजे के आसपास तक का जो उन्होंने एस्टिमेटेड टाइम बताया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि रोड को, क्योंकि ईद की आमद है, लोगों का आना जाना इस वक्त बढ़ गया है, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर जो ट्रैफिक है कहीं न कहीं उसमें भी इजाफा हुआ है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए वार फुटिंग बेसिस पे वहां पे जो है काम शुरू किया गया है, और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले आधे घंटे में रोड को रेस्टोर करके जो भी ट्रैफिक इस वक्त हाईवे पर रुका हुआ है, चाहे वो चंद्रकोट के मकाम पर है, काजीकुंड के मकाम पर है, बानीहाल या रामसू के मकाम पर है, शेरी के मकाम पर है, उन्हें अपनी अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन फिलहाल आधे घंटे का इंतजार करना होगा, और उसके बाद ही लैंडस्लाइड को क्लियर करके जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स है उन्हें अपनी अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। जी गौर साहब, ये नदी बताइएगा, सिर्फ एक ही जगह खूनी नाला के आसपास के मकाम पर ये पस्सियां गिराई थी रात देर गए? जी बिल्कुल गौर साहब, ये खूनी नाला के मकाम पर, खूनी नाला की जहां बात करें, क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं कि टनल का काम भी चल रहा है, कहीं ना कहीं ब्लास्टिंग भी जब टनल के अंदर होती है तो तमाम इलाका वाइब्रेट होता है, जिस वजह से स्टोन शूटिंग का अक्सर हम देख रहे हैं कि हाईवे पर मुख्तलिफ मकामात पर सिलसिला देखने को मिलता है, और ऐसा ही कुछ खूनी नाला के मकाम पर भी चल रहा है, जहां रात देर गए पत्थर गिरे, उसके बाद पस्सियां गिराई, जिस वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त बंद हुई। लेकिन अभी खुशगवार मौसम है, और इस बीच
वहां पर क्लियरेंस का काम भी चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आधे घंटे में रोड को रेस्टोर किया जाए। ठीक है जी, आप स्टैंड बाय रहेंगे। मेरे साथ आकाश मलिक हमारे साथ एक और शाहराह से ज्वाइन कर चुके हैं जिसे आप मुगल रोड कहते हैं, और मुगल रोड एक मुतबादिल रास्ता बन सकता था लेकिन अभी तक बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आकाश, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए मॉर्निंग शो में। खबर यह है कि रात देर गए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हुक्मनामा जारी किया यकतरफा गाड़ियों को चलने की। आज कितने बजे से यह ट्रैफिक का आगाज होगा और डिटेल्स क्या कुछ है आपके पास? जी, और आज जो है 10 बजे का टाइम दिया और 10 बजे जो है बैराम गला से बफलियाज टूवर्ड्स बफलियाज से जो है ट्रैफिक को बहाल किया जाएगा। और अभी अभी डीएसपी ट्रैफिक नवाज चौधरी से जब बात हुई, उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा सुबह सुबह जो मौसम खराब पिछले इलाके में था जिसकी वजह से जो है गाड़ियों की आमदोरफ्त जो है आज 10 बजे से जो है टूवर्ड्स बफलियाज से शुरू की जाएगी। हालांकि कल शाम देर शाम के डिप्टी कमिश्नर पुंछ की तरफ से एक ऑर्डर किया गया जिसमें लिखा था कि आज सुबह जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त एक तरफा आज जो है पुंछ की तरफ से जो है वन वे ट्रैफिक को बहाल किया जाएगा। क्योंकि पिछले कई दिनों से जो है लोगों की एक मांग थी, क्योंकि ईद का त्यौहार है, कुछ पुंछ के लोग श्रीनगर में और श्रीनगर के लोग जो है पुंछ पीर पंजाल में, तो लोगों की एक मांग थी कि इस शाहराह को जल्दी खोला जाए। हालांकि पिछले साल ये रोड जो है बहुत जल्द बंद हुई थी, तो इस साल ये 26 जनवरी तक जो है रोड चली थी। तो उसके साथ साथ जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो है क्लियरेंस का काम जो है पिछले 4 दिन पहले पूरा मुकम्मल कर लिया गया था। उसके साथ साथ पुशाना के आगे 31 किलोमीटर की दूरी पे एक बड़ी लैंडस्लाइड थी जिसको देर शाम के जो है कंप्लीट किया गया। फर्स्ट ट्रैक एक सिंगल ट्रैक बनाया गया और इस वक्त जो है आज 10 बजे का टाइम दिया गया और 10 बजे जो है बफलियाज की तरफ से जो है गाड़ी रवाना होगी। जी गौर, यानी कुल मिलाकर हम ये माने कि अब मुगल रोड पर बाज़ाब्ता तौर पर गाड़ियों का सफर चलेगा और आज पुंछ से श्रीनगर की ओर गाड़ियां जाएंगी। जी हाँ, आज का जो बताया है जो आज जो है पुंछ की तरफ से जो है श्रीनगर की तरफ जाएंगे और कल का जो है ऑर्डर देर शाम के जिस तरीके से एडवाइजरी आएगी तो उसी तरीके से, लेकिन ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि आज पुंछ से बफलियाज की तरफ से जो है ट्रैफिक जो है 10 बजे बहाल किया जाएगा। अच्छा जी, ये तो एक बात है। दूसरी बात ये भी है कि चूंकि ये जो पूरा रास्ता है ये काफी सेंसिटिव इलाका है और ये माना जा रहा है कि एडिशनल डिप्लॉयमेंट ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट की भी लगा दी गई है ताकि अच्छे तरीके से गाड़ियां निकल सके और अगर कहीं दिक्कत आए तो फौरन एडमिनिस्ट्रेशन और मुतल्लिका जिम्मेदारों को पता लगे कि कहां पर दिक्कत आ रही है। किस तरीके की डिप्लॉयमेंट है इस पूरे रास्ते पर? हाँ, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की बात करें बफलियाज से लेकर पुशाना तक जो है ट्रैफिक डिप्लॉय भी हो गया। उसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से एक बात जरूर सामने आई है कि एक 108 एम्बुलेंस भी इस वक्त आज की डेट में पुशाना के मकाम पे रख दिया है, क्योंकि ये इलाका ऐसा है क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट होने के काफी चांसेस होते हैं। क्योंकि जो जिस तरीके से आपने बताया कि इशारा थोड़ी सी जो है बफलियाज से लेकर पीर गली तक जो है रास्ता काफी डेंजरस है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुंछ यासीन चौधरी की तरफ से 108 एम्बुलेंस भी इस वक्त जो है पुशानक के मकाम पे खड़ी कर दी गई होगी। तो आज जो गाड़ियां, छोटी बड़ी गाड़ियां दोनों को चलने की इजाजत होगी या सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स को निकाला जाएगा? इस वक्त जो अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, इस वक्त जो पैसेंजर गाड़ियां जो है सारी जो है बैराम गला के मकाम पे स्पॉट है। कुछ ही देर में डीएसपी ट्रैफिक और एसडीएम सुरनकोट और डीएसपी एसडीपीओ सुरनकोट पहुंचेंगे, उसके बाद ही जो है इसको बहाल किया जाएगा। जवाहर, चलिए बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए नदीम इकबाल, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पुंछ से हमारे साथ आकाश मलिक ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल